नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने इस चैनल एजुकेशन पावर पर। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, इससे पहले हमने चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट से जो है इसके सिलेबस से 3 वीडियोस मैंने अपलोड करा दिए हैं आप लोग सभी को। एक पॉइंट में, उस पॉइंट में जो दिया गया था, उस पॉइंट में दिया गया था जो है चाइल्डहुड के संदर्भ में बातें करने के लिए। चाइल्डहुड के संदर्भ में हम क्या बातें करेंगे? चाइल्डहुड के संदर्भ में हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव्स के संदर्भ में हम लोगों को बातें करनी थी। और उसमें जो कुछ छूट गए हैं, मतलब थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ चाइल्डहुड स्टेजेस, ये जो है उसमें दी गई थी कि जो उसके संदर्भ में हम लोग बात करें हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव्स के संदर्भ में, हम लोग बात करेंगे कंटेम्परेरी प्रोस्पेक्टिव्स के संदर्भ में, और जो है यहाँ पे है थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव्स इन चाइल्डहुड स्टेजेस। ये आपके सिलेबस में दी हुई है, इसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। और जो है इसको मैंने इसके साथ क्यों लिया है, इसका एक कारण है कि यहाँ पे देखें आप, स्टडी चाइल्डहुड इन फैमिली, स्कूल्स, नेबरहुड एंड कम्युनिटी। यहाँ देखेंगे आप तो जो है बाल्यावस्था के संदर्भ में ही ये बातें भी हो रही है, और बाल्यावस्था के संदर्भ में ही ये बातें भी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, बाल्यावस्था के संदर्भ में ये बातें भी हो रही है और बाल्यावस्था के संदर्भ में ये बातें भी हो रही है। अर्थात यदि हम बाल्यावस्था के संदर्भ में पढ़ लेते हैं, बाल्यावस्था के संदर्भ में अच्छे से पढ़ लेते हैं, बाल्यावस्था के संदर्भ में उसके परिवार की क्या भूमिका होती है, उसकी जो है विद्यालय की क्या भूमिका है, विद्यालय के क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, समुदाय के क्या होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें, यदि हम बाल्यावस्था के संदर्भ में संपूर्ण रूप से पढ़ लेते हैं तो हमारा ये दोनों पॉइंट जो यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है, किस चीज में दिया हुआ है, हम लोगों का जो ये सिलेबस में दिया हुआ है कि थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन चाइल्डहुड स्टेजेस, और जो है स्टडी चाइल्डहुड इन फैमिली, स्कूल्स, नेबरहुड एंड कम्युनिटी, ये सब कुछ उसमें समाहित हो जाएगा। और हमारा एक प्रश्न के माध्यम से बाल्यावस्था के संदर्भ में यदि हम अच्छे से जो है पढ़ लेते हैं, बाल्यावस्था के संदर्भ में हम जान लेते हैं, तो हमारा ये जो है दोनों पॉइंट हमारा क्लियर हो सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बाल्यावस्था के संदर्भ में। दोस्तों, यूं तो हम इस क्लास को इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स यानी कि जो है सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य की यहाँ पे बात की जा रही है, और जो है यहाँ पे चाइल्डहुड स्टेजेस की बात की जा रही है, मतलब जो है अवस्था की बात की जा रही है, जो है बाल्यावस्था की अवस्थाओं की बात की जा रही है, बाल्यावस्था को कितने भागों में विभक्त किया गया इसकी बात की जा रही है। तो हम यहाँ पर स्टेज की बात आपको बताते हैं, लेकिन टाइम बहुत कम है, इसलिए हम लोग जो है इस वीडियो को अलग वीडियो बना के हम लोग स्टेजेस को देख लेंगे कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने स्टेजेस को अलग अलग भागों में विभक्त करके बताया है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने उसको अलग अलग प्रकार से विभक्त करके बताया है। तो हम लोग आज मैनुअली रूप से जो बात करेंगे उस अवस्थाओं में से हम लोग बात करेंगे किस अवस्था की, हम लोग बात करेंगे बाल्यावस्था की, हम लोग बात करेंगे चाइल्डहुड की। जी हाँ दोस्तों, किसकी बात करेंगे? हम लोग चाइल्डहुड की बात करेंगे। चाइल्डहुड के संदर्भ में यदि हम लोगों को प्रश्न आ जाए तो चाइल्डहुड को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए हम लोग इसके संदर्भ में जानते हैं। चाइल्डहुड के संदर्भ में हम लोग क्या जानते हैं, इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसके संदर्भ में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपको जो है इस किताब के इस जो है कोर्स में आप सभी को पूछा ही जा सकता है, क्योंकि इसका जो नाम है, इसका नाम ही है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, और चाइल्डहुड से संबंधित प्रश्न आपको आएंगे ही आएंगे, बनेंगे ही बनेंगे। तो इसको जो हम लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है चाइल्डहुड के संदर्भ में। तो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन चाइल्डहुड स्टेजेस या फिर स्टडी चाइल्डहुड, फैमिली, स्कूल्स, नेबरहुड एंड कम्युनिटी के संदर्भ में हम लोगों को जानने के लिए बाल्यावस्था के संदर्भ में जो है विवेचित रूप से हम लोगों को अध्ययन करना काफी जरूरी है। तो चलिए हम लोग बाल्यावस्था के संदर्भ में जानते हैं। बाल्यावस्था की उम्र क्या होती है, बाल्यावस्था की आयु क्या होती है? 6 से लेकर 12 वर्ष तक की आयु कितनी होती है? 6 से लेकर 12 वर्ष तक की आयु होती है। 6 से लेकर 12 वर्ष तक की आयु में 6 से लेकर 12 वर्ष तक की जो आयु होती है, 6 से लेकर 12 वर्ष तक की जो आयु होती है, यह आयु मनोवैज्ञानिकों के द्वारा निर्धारित की गई है। और इस आयु में जितने भी परिवर्तन होते हैं वो सारे के सारे परिवर्तन क्या होते हैं? बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं। इस अवस्था को बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है? इस अवस्था को बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने डर्टी एज कहा है। क्या कहा है? डर्टी एज कहा है। डर्टी एज का मतलब क्या होता है? डर्टी एज मतलब गंदी अवस्था इसको कहा है। गंदी अवस्था क्यों कहा गया है? गंदी अवस्था कहा गया है कि बच्चे जो होते हैं इस अवस्था में जो होते हैं अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, खेलने कूदने में लगे रहते हैं, उसका शरीर गंदा रहता है। इस प्रकार से इस अवस्था को कौन सी अवस्था कहा है? गंदी अवस्था कहा है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को गंदी अवस्था कहा है, और इस अवस्था को बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने स्फूर्ति की अवस्था भी कहा है। जी हाँ दोस्तों, क्या अवस्था कहा है? स्फूर्ति की अवस्था भी कहा है। स्फूर्ति की अवस्था क्यों कहा? स्फूर्ति की अवस्था, बच्चे इस अवस्था में जितना चंचल होते हैं, बहुत ज्यादा चंचल होते हैं, और उसकी चंचलता के कारण ही इस अवस्था को स्फूर्ति की अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्फूर्ति की अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्फूर्ति की अवस्था भी कहा जाता है। और इसको प्रारंभिक विद्यालयिक आयु भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रारंभिक
प्रारंभिक विद्यालयी आयु, प्रारंभिक विद्यालय आयु। जी हाँ दोस्तों, प्रारंभिक विद्यालय आयु क्यों कहा जाता है? अब देखिए यहाँ पे बच्चे का जो एडमिशन होता है किस वर्ष होता है? 5 वर्ष के बाद ही होता है। 5 वर्ष के बाद ही वो स्कूल में प्रवेश करता है। तो प्रारंभिक स्कूल की जो अवस्था होती है, प्रारंभिक विद्यालय की जो आयु होती है, ये कौन सी आयु होती है? बाल्यावस्था की आयु होती है। और इसी अवस्था में बच्चा क्या होता है? स्कूल में प्रवेश करता है। इसलिए इस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रारंभिक विद्यालय आयु भी कहा जाता है। और इस अवस्था को बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारे नामों से बख्शा है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इसको अनोखा काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनोखा काल कहते हैं। अनोखा काल अर्थात इस काल में जो होने वाले जितने भी घटनाएं, इस काल में पड़ने वाले जितने भी आदतें, इस काल में जितनी भी इच्छाएं पनपती है, इस काल में जितने भी उसमें गुण आदत विकसित हो जाते हैं, वे उनके संपूर्ण जीवन को, जी हाँ, संपूर्ण जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए इस काल को अनोखा काल भी कहा गया। क्या कहा गया? अनोखा काल भी कहा गया। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इन सभी प्रकार के नाम इसको प्रदान किए गए। आइए हम लोग बात करेंगे अब चाइल्डहुड के संदर्भ में, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे जो दिया हुआ है अपने सिलेबस के अंदर, उसमें दिया हुआ है थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव्स, यानी कि सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में बात करनी है चाइल्डहुड स्टेजेस की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चाइल्डहुड की स्टेजेस की। चाइल्डहुड की क्या स्टेजेस होती है दोस्तों? हम लोग मैनुअली जो पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं 6 से लेकर 12 वर्ष तक। कितने बार पढ़ते हैं हम लोग? 6 से लेकर 12 वर्ष। लेकिन 6 से लेकर 12 वर्ष जो है ये चाइल्डहुड तो है, लेकिन चाइल्डहुड की स्टेजेस की यदि हम बात करें तो चाइल्डहुड जो प्रारंभ होती है 3 से लेकर 6 वर्ष। 3 वर्ष से ही प्रारंभ हो जाती है, 3 से लेकर 6 वर्ष तक, और जो है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। 3 वर्ष से 6 वर्ष और 6 वर्ष से 12 वर्ष, ये आप देखेंगे तो ये जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था। जी हाँ दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था। और इसे जो कहा जाता है, इसे कहा जाता है उत्तर बाल्यावस्था। जी हाँ दोस्तों, उत्तर बाल्यावस्था, इसे क्या कहा जाता है? उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। और उत्तर बाल्यावस्था, इस अवस्था को दो भागों में ये विभक्त हम इसे कर सकते हैं। इसमें मध्य बाल्यावस्था भी आ सकता है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के आप देखेंगे काल्पनिक के अनुसार यदि आप देखेंगे तो वो मध्य बाल्यावस्था में इसको बांटा हुआ है और उत्तर बाल्यावस्था में भी बांटा हुआ है। यानी कि 6 से लेकर 9 वर्ष तक की आयु इसमें आ जाएगी, 6 से लेकर 9 वर्ष तक की आयु आ जाएगी इसमें, और इसमें क्या आ जाएगी? इसमें 6 वर्ष से लेकर इसमें, यानी कि इसमें 9 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की आयु इसमें आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था की यहाँ पर बात की जाती है। तो इस प्रकार से जो स्टेजेस की यदि हम बात करें, चाइल्डहुड स्टेजेस की बात करें और उसकी हम सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य की बात हम करेंगे, तो यहाँ पे आप देखें स्टेजेस की सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो स्टेज की बात करें तो सबसे पहले स्टेज है कौन सी अवस्था है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था है? प्रारंभिक बाल्यावस्था है। दूसरी कौन सी अवस्था है? उत्तर बाल्यावस्था। इसको हम लोग कहीं कहीं आपको मध्य बाल्यावस्था और जो है मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था भी देखने के लिए मिलेंगे। मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था भी देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने विकास की जो अवस्था है इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। तो विकास की जो अवस्था है, इस अवस्था को बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया है। और ये जो है काल्पनिक के अनुसार आप देखेंगे तो उसमें मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था ये दोनों आपको मिलेंगे। लेकिन यदि हम दूसरे मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत देखें तो वहां पर बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जैसे रॉस के अनुसार, कॉल के अनुसार, इन सभी के अनुसार देखें तो यहाँ पे आपको प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था यही दो चीजें आप सभी को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे 6 से लेकर 12 वर्ष तक की, लेकिन इसके स्टेजेस की यदि हम बात करें तो इसकी स्टेजेस कब से शुरू हो जाती है? 3 वर्ष से ही शुरू हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, 3 वर्ष से ही शुरू हो जाती है। और 3 वर्ष से जो इसके स्टेजेस शुरू होते हैं तो इसके संदर्भ में हम लोग मेनली 2 प्रकार की यदि हम चाहें यहाँ पे तो विकास की अवस्थाओं को देख सकते हैं। एक हम चाहें यहाँ पे तो इसकी अवस्थाओं में हम देख लेते हैं, रॉस के अनुसार देख लेते हैं और एक कॉल के अनुसार देख लेते हैं। क्योंकि जब हम थ्योरेटिकल प्रश्नों को हम यदि बना रहे होते हैं, थ्योरेटिकल प्रश्नों को बनाने की हम लोगों के पास लिखित सामग्री होनी चाहिए। यदि हमारे पास लिखी हुई सामग्री ना हो तो हम जो है ना उसको अच्छे तरीके से अपने प्रश्नों को नहीं लिख पाएंगे, अर्थात प्रभावी उत्तर हम लोग नहीं लेखन कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग थोड़ी सी अवस्थाओं के संदर्भ में अध्ययन कर लेते हैं, विकास की अवस्थाओं के संदर्भ में अध्ययन कर लेते हैं कि दो मनोवैज्ञानिकों के संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे कि विकास के संदर्भ में कौन कौन सी बातें उन्होंने कही थी। सबसे पहले यहाँ हम रोज के अनुसार देख लेते हैं विकास की अवस्था। रोज के अनुसार किसके अनुसार देखेंगे? रोज के अनुसार हम लोग क्या देख रहे हैं? विकास की अवस्था। विकास की अवस्था क्या देख रहे हैं हम लोग? विकास की अवस्था। तो रोज के अनुसार हम लोग देखें विकास की अवस्था को, तो रोज ने क्या कहा था विकास के संदर्भ में? रोज ने विकास की अवस्था के संदर्भ में क्या बताया था? इन्होंने विकास की अवस्था को जी हाँ दोस्तों, इन्होंने 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। सबसे पहला कौन सा था? शिशुअवस्था।
सबसे पहले कौन सा था? शिशुअवस्था। दूसरा कौन सा अवस्था था? बाल्यावस्था। शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, और तीसरी अवस्था कौन सी थी? तीसरी अवस्था और चौथी अवस्था। इन्होंने रोस ने इसे कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। पहला कौन सा अवस्था? शिशुअवस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा कौन सी अवस्था थी? तीसरी अवस्था थी किशोरावस्था। जी हाँ दोस्तों, कौन सी अवस्था थी? किशोरावस्था। किशोरावस्था कौन सी अवस्था थी? किशोरावस्था। और चौथी अवस्था कौन सी थी? चौथी अवस्था कौन सी थी? प्रौढ़ावस्था। चौथी अवस्था कौन सी थी? प्रौढ़ावस्था। तो ये 3 अवस्था, ये 4 अवस्थाएं, ये 4 अवस्थाओं के संदर्भ में बातें की थी रोस ने जो है विकास की अवस्थाओं के 4 भागों में बांटा था। और उसके अंदर हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, किसका अध्ययन कर रहे हैं? बाल्यावस्था के संदर्भ में। तो शिशुअवस्था की आयु इन्होंने कितने निर्धारित की थी? शिशुअवस्था की आयु इन्होंने निर्धारित की थी, शिशुअवस्था के संदर्भ में बात करें तो जन्म से लेकर, जी हाँ दोस्तों, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। अब देखें दोस्तों, बहुत सारे लोग इसे 0 से लेकर 5 वर्ष तक लिखते हैं, 0 से लेकर 5 वर्ष तक लिखते हैं। लेकिन 0 से लेकर 5 वर्ष तक ना लिखना दोस्तों, क्योंकि ये गलत हो सकता है। 0 से लेकर 5 वर्ष नहीं हो सकता है। जो जिस बच्चे का जन्म हो गया हो वो 0 कैसे हो सकता है? इसीलिए यहाँ पर 1 वर्ष से 5 वर्ष या 6 वर्ष लिख सकते हैं आप, 1 वर्ष से लिख सकते हैं। लेकिन 0 वर्ष से आप नहीं लिखें, या तो जन्म से 5 वर्ष लिखें या फिर 1 से 5 वर्ष तक आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप, इसके बाद बाल्यावस्था के संदर्भ में हम बात करते हैं। बाल्यावस्था के संदर्भ में फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। तो बाल्यावस्था क्या हो जाएगी? बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु हो जाएगी। बाल्यावस्था क्या होगी? 6 से 12 वर्ष तक की आयु। किशोरावस्था है 12 से लेकर 18 वर्ष। किशोरावस्था कितना है? 12 से लेकर 18 वर्ष। और जो है प्रौढ़ावस्था 18 से लेकर 40 वर्ष तक की आयु इन्होंने निर्धारित की थी। और 4 भागों में इन्होंने विकास की अवस्था को दर्शाने का प्रयास किया था। किसने दर्शाने का प्रयास किया था? रोस ने। और इसके बाद हम लोग एक और देख लेते हैं, हरलोक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है हरलोक और जो है रोस के अनुसार। यदि आप एक भी मनोवैज्ञानिक के अनुसार अवस्था को उसमें दर्शा देते हैं तो आपका प्रश्न बहुत ज्यादा प्रभावपूर्ण बन जाएगा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम देख लेते हैं हरलोक के संदर्भ में। हरलोक ने विकास के संदर्भ में कौन कौन सी अवस्थाएं दी थी? हरलोक, इसके संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं हरलोक के संदर्भ में विकास की अवस्था। हरलोक के संदर्भ में, जी हाँ दोस्तों, किसके संदर्भ में देख रहे हैं? हरलोक के संदर्भ में। हमने अभी रोस के संदर्भ में देखा, अब हम लोग देख लेते हैं हरलोक के संदर्भ में। हरलोक ने क्या कहा था? हरलोक ने इसे जो है 8 भागों में विभक्त किया था। कितने भागों में बताया था? बांटकर 8 भागों में बांटकर उन्होंने विभक्त किया था। और पहली अवस्था उन्होंने बताया था गर्भकालीन अवस्था। कौन सी अवस्था बताया था? गर्भकालीन अवस्था। कौन सी अवस्था बताया था? गर्भकालीन अवस्था। ये अवस्था उन्होंने पहली बताई थी। किसने बताई थी? हरलोक ने बताई थी। हरलोक के अनुसार जो है विकास की अवस्थाओं के संदर्भ में हम बात करते हैं। हरलोक ने बात की थी गर्भकालीन अवस्था के संदर्भ में। जी हाँ दोस्तों, गर्भकालीन अवस्था वो होती है जिसमें गर्भधारण से लेके कब तक की अवस्था होती है? जन्म तक की अवस्था। गर्भधारण से लेके जन्म तक की अवस्था कब तक की अवस्था होती है? यानी कि गर्भधारण से लेके, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था होती है। कब तक की अवस्था होती है? गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था होती है। दूसरी अवस्था की हम लोग बात करते हैं। दूसरी अवस्था की हम लोग बात करें तो गर्भकालीन अवस्था की हमने बात की। दूसरी अवस्था इन्होंने बताया था शैशव अवस्था। कौन सी अवस्था बताया था? शैशव अवस्था। कौन सी अवस्था बताया था? शैशव अवस्था। तो शैशव अवस्था की जो आयु इन्होंने निर्धारित की थी, शैशव अवस्था की क्या आयु निर्धारित की थी? जन्म से लेकर 2 सप्ताह की आयु। जन्म से शुरू करके कब तक की अवस्था की बात की थी? यहाँ पे 2 वर्ष, जन्म से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था की बात इन्होंने की थी। कब तक की अवस्था की थी? जन्म से लेके 2 वर्ष, जी नहीं दोस्तों, 2 वर्ष नहीं 2 सप्ताह की बात यहाँ पे की गई थी। 2 सप्ताह, जन्म से लेकर 2 सप्ताह की जो अवस्था थी, ये शैशव अवस्था के अंतर्गत उन्होंने बात की थी। किनके अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं? हम लोग हरलोक के अनुसार पढ़ रहे हैं। और हरलोक ने इसे कितने भागों में बांटा था? 8 भागों में बांटा था। 8 भागों में कितने भागों में बांटा था? 8 भागों में। सबसे पहली अवस्था कौन सी थी? गर्भकालीन अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी थी? शैशव अवस्था। तीसरी अवस्था की हम बात करें तो बचपना अवस्था। कौन सी अवस्था? बचपना अवस्था। कौन सी अवस्था? बचपना अवस्था के संदर्भ में हम लोग बात कर लेते हैं। बचपना अवस्था क्या है? बचपना अवस्था के संदर्भ में हम बात करें, बचपना अवस्था जो थी 2 सप्ताह से लेकर, कब से लेकर? 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था। 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक की 2 वर्ष की अवस्था। 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था है, ये अवस्था कौन सी अवस्था है? बचपना अवस्था है। कौन सी अवस्था है? बचपना अवस्था है। 2 वर्ष से लेकर 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था। कितने दिनों की अवस्था? 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था। ये तीसरी अवस्था की हमने बात की। चौथी अवस्था को हम लोग बात कर देख लेते हैं। चौथी अवस्था क्या थी? चौथी अवस्था थी इसकी पूर्व बाल्य अवस्था। क्योंकि हम लोग 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक की बात की, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पूर्व बाल्य अवस्था। कौन सी अवस्था? पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि बाल्यावस्था से पूर्व की आयु। अर्थात यहाँ पर आप देखेंगे 3 से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था। 3 से लेकर 6 वर्ष तक की आयु होती है। 3 से लेकर 6 वर्ष तक की जो अवस्था है, इसे पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत रखा। इन्होंने किसके अनुसार हम बात कर रहे हैं? हरलोक के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, हरलोक के अनुसार जो विकास की अवस्था है, इसके संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं तो गर्भकालीन अवस्था, गर्भधारण से लेकर जन्म तक।
शैशव अवस्था जन्म से लेकर 2 सप्ताह, बचपना अवस्था 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था यानी 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे उत्तर बाल्य अवस्था के संदर्भ में। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग उत्तर बाल्य अवस्था। उत्तर बाल्य अवस्था ये उन्होंने बताया था उत्तर बाल्य अवस्था के संदर्भ में। उत्तर बाल्य अवस्था कब से कब तक की अवस्था थी? जी हाँ दोस्तों, उत्तर बाल्य अवस्था के संदर्भ में बात करें तो हम लोग 6 से लेकर 14 वर्ष तक की अवस्था, 6 से लेकर 14 वर्ष तक की अवस्था, 6 से लेकर 14 वर्ष तक की अवस्था उत्तर बाल्य अवस्था के अंतर्गत इन्होंने बात की थी। 6 से लेकर 14 वर्ष तक की अवस्था। दोस्तों मैंने आपको बताया था बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अपने प्रकार से विकास की अवस्थाओं को विभक्त किया है। हमारे पास उतने समय नहीं है, लेकिन हमने फिर भी आपको 2 अवस्थाओं को बताने का प्रयास किया, 2 मनोवैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग बताने का प्रयास किया, ताकि आपके जो प्रश्न हो, आपके प्रश्न प्रभावपूर्ण हो सके, प्रभावपूर्ण आप लिख सके। तो यहाँ पे आप देखें, जो हम हरलोक के अनुसार हम बात कर रहे हैं, हरलोक के अनुसार जो है ये 5वीं अवस्था कौन सी अवस्था थी? उत्तर बाल्य अवस्था की, और ये आयु थी 6 से लेकर 14 वर्ष तक। अब आप लोग घबराएंगे कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक बाल्य अवस्था में आया कैसे? आप देखेंगे, अभी हम 6ठे नंबर पे आते हैं, फिर आपको बताएंगे उत्तर बाल्य अवस्था 6 से 14 वर्ष तक। अब यहाँ पे आप देखें, अगली अवस्था जो उन्होंने बताया था, अगली अवस्था बताया था वयः संधि या पूर्व किशोर अवस्था। कौन सी अवस्था बताया था? वयः संधि या पूर्व किशोर अवस्था, वयः संधि या पूर्व किशोर अवस्था, पूर्व किशोर अवस्था, वयः संधि या पूर्व किशोर अवस्था। अब देखिए, वयः संधि या पूर्व किशोर अवस्था की आयु कब तक थी? वयः संधि या पूर्व किशोर अवस्था की आयु कब तक थी? तो यहाँ पे आप देखेंगे 11 से लेकर के 14 वर्ष, 11 से लेकर 14 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, 11 से लेकर 14 वर्ष जो थी वयः संधि या पूर्व किशोर। दोस्तों वयः संधि इसे क्यों कहा गया? वयः संधि क्यों कहा गया था? ये जो अवस्था होती है, वयः संधि की जो अवस्था होती है, इस अवस्था में बाल्यावस्था का कुछ भाग यानी कि 6 से 14 वर्ष यहाँ आप देख रहे हैं, तो 11 वर्ष से जो 3 वर्ष यानी 14 वर्ष, 3 वर्ष का जो समय है वो इसमें किशोरावस्था में आ गया। अर्थात जो है बाल्यावस्था का कुछ समय किशोरावस्था में आ जाने के कारण ही इस अवस्था को क्या कहा जाता है? वयः संधि या पूर्व किशोरावस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वयः संधि या पूर्व किशोरावस्था कहा जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके संदर्भ में? इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसके 2 अवस्थाओं की बात हम लोग करेंगे। एक वयः संधि पूर्व किशोरावस्था हो गया, इसके बाद जो है इसके जो है किशोरावस्था। कौन सी अवस्था है? इसके बाद किशोरावस्था। किशोरावस्था इसकी आयु कितनी निर्धारित की इन्होंने? इसकी आयु निर्धारित की इन्होंने 14 से लेकर 21 वर्ष। कितने वर्ष? 14 से लेकर 21 वर्ष। कितने वर्ष निर्धारित की थी किशोरावस्था की आयु? 14 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक की आयु निर्धारित की थी इन्होंने। ये हम किसके अनुसार पढ़ रहे हैं? हरलोक के अनुसार। अकॉर्डिंग टू हरलोक के अनुसार जो है, हरलोक के अनुसार हम लोग बात कर रहे हैं। हरलोक के अनुसार बात कर रहे हैं कि विकास की अवस्थाओं को 8 भागों में बांटने का प्रयास किया और 8 भाग में बांटकर हम लोगों को बताने का प्रयास किया। तो ये 7वें नंबर पे हम लोग देखें किशोरावस्था, तो 14 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक की अवस्था। कितने दिनों की अवस्था? 14 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक की अवस्था। इसके बाद हम लोग 8वें नंबर पे इसकी बात करते हैं। 8वें नंबर पे इन्होंने क्या कहा था? 8वें नंबर पे इन्होंने कहा था प्रौढ़ावस्था। कौन सी अवस्था कहा था? प्रौढ़ावस्था। और प्रौढ़ावस्था की आयु इन्होंने बताया था 21 वर्ष से लेकर, जी हाँ दोस्तों, 21 वर्ष से ऊपर जितना भी आयु हो जाए, 21 वर्ष से ऊपर, ये क्या हो जाएगी? ये प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत आ जाएगी। ये किसने कहा था? ये हरलोक के अकॉर्डिंग जो है विकास की अवस्था है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की बाल्यावस्था के संदर्भ में, और बाल्यावस्था में के स्टेजेस को हमने देखा, और इसके बाद हमने कुछ मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग विकास की अवस्थाओं को देखने का कोशिश किया, क्योंकि आपके प्रश्न जो है इफेक्टिव बन सके, अच्छे बन सके। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस बाल्यावस्था के जो स्टेजेस हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या फिर मध्य बाल्यावस्था, और जो उत्तर बाल्यावस्था जिसके संदर्भ में हम बात करेंगे, और इसमें कौन कौन सी विशेषताएं, कौन कौन से गुण जो है विद्यमान होते हैं, कौन कौन से इसमें जो है इसको प्रभावित करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, ताकि जो आपका जो सिलेबस में दिया हुआ पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो सके, थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव आपका क्लियर हो सके, और चाइल्डहुड स्टेजेस के संदर्भ में हमने बात की, और स्टडी चाइल्डहुड फैमिली स्कूल्स नेबरहुड एंड कम्युनिटी के संदर्भ में सारी की सारी बातें कंप्लीट हो जाएगी जब हम बाल्यावस्था के संदर्भ में पूर्ण रूप से पढ़ लेंगे। दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आप लोगों ने जो सब्सक्राइब किया था मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत से कमेंट भी किए हमारे दोस्त। तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।